Dear students, in class 11th English medium, this is the lecture 3 in chapter atomic structure. Okay, class 11th English medium में एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन में यह थर्ड लेक्चर है आपका. इन दिस वीडियो वी कैन डिस्कस अबाउट अफबाउ प्रिंसिपल. Before this video, we will discuss orbit, orbital, सबसेल, इलेक्ट्रॉन. ठीक, इसके पहले वीडियो में हमने ऑर्बिट, सबसेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, वहाँ हम काफ़ी चीज़ें समझ चुके थे. अब हम यहाँ देखेंगे क्या अफबाउ प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल स्टेट दैट, प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन एंटर, ENTER, इलेक्ट्रॉन एंटर फर्स्ट, FIRST, इलेक्ट्रॉन एंटर फर्स्ट इन दैट ऑर्बिटल, THET, दैट ORBITAL ऑर्बिटल which have WHICH, which have, क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन एंटर फर्स्ट इन दैट ऑर्बिटल which have lowest energy, LOWEST, lowest energy, ENERGY, full stop. द अफबाउ प्रिंसिपल स्टेट दैट, अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन इंटर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन इंटर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन पहले इंटर मारेगा किसमें? इन दैट ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल में विच हैव, जो रखता है कितनी, हाईएस्ट नहीं, लोएस्ट एनर्जी. यानी इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में एंट्री मारता है विच हैव लोएस्ट एनर्जी. इतनी बात समझ में आ गई. जैसे कभी आप देखे होंगे, एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं एग्जांपल इसके लिए. जैसे आप कभी देखे हैं, सपोज दैट यह आपका सीढ़ियाँ हैं, लैडर. ओके, बारिश हो रही है, इन रेनी डेज बारिश हो रही है, तो पहले कौन सी सीढ़ी जो है डूबेगी? पहले ये वाली डूबेगी, या आपको छत पर जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस पर पैर रखेंगे, फिर देन आफ्टर इस वाले पर, फिर देन आफ्टर फाइनली आप यहाँ अपने छत पे आ जाएंगे. ठीक, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की एंट्री करनी है तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन विल एंटर फर्स्ट इन दैट ऑर्बिटल विच हैव लोएस्ट एनर्जी. अब अगला क्वेश्चन ब्रेन में एराइज हो रहा है. इतना तो हम समझ चुके हैं कि ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर होता है सब सेल, SUB, सब सेल, SHELL, सब सेल. सब सेल के अंदर है ऑर्बिटल, ORBITAL. ओके, और इस ऑर्बिटल में रहता है कौन? इलेक्ट्रॉन. इतना हम समझ चुके हैं. लेकिन जो ऑर्बिटल्स हैं, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, कौन सा ऑर्बिटल किस तरीके से है, ये बात हम कैसे जानें? तो यह बात अफबाउ ने ही बताया. कहा कि वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है. कैसे आप जानेंगे किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है? एग्ज़ाम में जैसे आपको आया, राइट डाउन द अफबाउ प्रिंसिपल, राइट डाउन द अफबाउ प्रिंसिपल. तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? द प्रिंसिपल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन इंटर फर्स्ट इन दैट ऑर्बिटल विच हैव, जो रखता है लोएस्ट एनर्जी. ओके, तो हम एनर्जी का ऑर्डर कैसे जानें? तो देखिए, इसके लिए कुछ नहीं करना है, वेरी इजी. क्या है? तो देखिए, हम जानते हैं यह न्यूक्लियस है. फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल. न्यूक्लियस
पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ऐसे एंड सो ऑन, ये सेल है। ठीक, फर्स्ट सेल में क्या है? इन फर्स्ट सेल ओनली s ऑर्बिटल। सेकेंड सेल में क्या है? s एंड p। थर्ड में s, p और d। फोर्थ सेल में क्या है? s, p, d, f। फिफ्थ में s, p, d, f, g। सिक्स में s, p, d, f, g, h एंड सो ऑन। ठीक, आपके पीरियाडिक टेबल सेकेंड यूनिट का खाका खींचने जा रहा है, यही एंट्री देगा। इन पीरियाडिक टेबल लेसन को क्लियर करने से पहले आपको ऑफ बाउ प्रिंसिपल पर कमांड होना चाहिए। बिना इसके स्टडी के पीरियाडिक टेबल नहीं आएगी। ठीक, इतना हम समझ गए। अब हम इसमें देखें, पहला सेल उठाइए, बहुत इजी है। फर्स्ट सेल आप उठा लें। अब फर्स्ट सेल में क्या है? इन फर्स्ट सेल 1 s। सेकेंड सेल में आ जाए, सेकेंड ऑर्बिट में 2s है, 2p। थर्ड ऑर्बिट में आ जाए 3s, 3p, 3d। ओके, और फोर्थ ऑर्बिट में 4s, 4p, 4d एंड योर 4f। 5 में आ जाए 5s, 5p, 5d, 5f। बात समझ में आ रहा है? 1s पहले से ऑर्बिट में एक है, दूसरे में 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f। क्या डिफरेंस है जी 3s और 4s में? यह कह रहा है थर्ड ऑर्बिट का s ऑर्बिटल और यह कह रहा है फोर्थ ऑर्बिट का s ऑर्बिटल। बात समझ आ गई? ओके। और 5g, आप चाहें तो यहाँ 5g लिख दें और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दें, जब g आएगा, आप पीरियाडिक टेबल देखे होंगे, पीरियाडिक टेबल में ये s ब्लॉक है, उसके बाद d ब्लॉक है, उसके बाद p ब्लॉक यहाँ है हमारा, उसके बाद नीचे f ब्लॉक है। ठीक, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक और ये f ब्लॉक। g की एंट्री अभी इसमें नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लिख भी देंगे तो कोई तीर नहीं छोड़ दिया आपने, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई आपने गुनाह नहीं कर दिया। बात समझ में आई? चलिए, तो हम जी लिख दिए हैं यहाँ। अच्छा, छोड़ भी दीजिए। जैसे ही जी का नंबर आए, अब एक एक छोड़ते जाइएगा तो आसान लिख भी देंगे तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं छोड़े हैं। तो हमने जी यहाँ हटा दिया। उसके बाद आते हैं 6s, 6p, 6d। उसके बाद देखिए, यहाँ g को छोड़ दिए, यहाँ f को छोड़ देंगे और इसमें d को 7s, 7p, 7s और 7p। ठीक, ध्यान दें, जैसे g ने हमारी एंट्री, तो हमने क्या किया? यहाँ g को हटा दिया, अगले में f को हटा दिया, अगले में d को हटा दिया। आप लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 6f, 6g, 6h, 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7i, ये भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपके यूज़ में नहीं होगा, वो है ही नहीं, कोई एटम ही नहीं मिला, कोई एलिमेंट ही नहीं मिला जिसमें जी ऑर्बिटल और आगे का ऑर्बिटल मिले। इतने में ही पीरियाडिक टेबल आपकी कवर हो जाएगी। एक एलिमेंट मिला है जिसमें जी आता है, एटॉमिक नंबर 126। एटॉमिक नंबर 126 है, 126, 126। यह जो है, इसमें जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है। इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री मारता है? इन जी ऑर्बिटल। तो हमने किया क्या? ये लिख दिया, जी आया, एंट्री जी की हुई, इसमें जी छोड़े, इसमें एफ छोड़ दिए, इसमें डी को छोड़ दिए। अब एरो चलाइए, तीर कहता है ऑफ बाउ, यहाँ से एरो चलाएं तो देखिए सबसे पहले कौन कटेगा? यस, 1 यस। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी, OR DER, ऑर्डर ऑफ
एनर्जी, ENERGY, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ORBITAL ना, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ORBITAL, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। सबसे कम एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी किसकी है? 1s की है। देन आफ्टर, फिर यहीं से एरो चलाइए, यहां से मत दौड़ के आइए, यहीं से। अब कौन लगा किसे तीर? 2s को। तो अब ये आ गया हमारा 2s। इसके बाद फिर यहां देखिए कौन आ रहा है? 2p। तो इसके बाद 2p हो गया। अब कौन आया? एरो को आगे बढ़ाइए, 3s। किसकी आ गई? 3s की। इसके बाद कौन आया? 3p। इससे अधिक एनर्जी किसकी है? 3p की। अब p से अधिक एनर्जी किसकी है? 4s की। ओके, 4s। अब ये हो गया। इसके बाद कौन? 3d। किसका नंबर आ गया? 3d का। अब कौन आया? 4p। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? 4p की। देन आफ्टर किसका हो गया? 5s। तो 5s की एनर्जी हो गई। देन आफ्टर कौन है? 4d। 4d की एनर्जी हो गई। फिर 5p, 6s, 4f, 5d, 7p, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p। ये हमारा डॉट 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 कर दिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यहाँ तक तो हमें लर्न ही होना चाहिए। तो अबाउ क्या कहता है? द प्रिंसिपल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन इंटर फर्स्ट इन दैट ऑर्बिटल विच हैव लोएस्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन पहले 1s में एंट्री मारेगा, फिर 1s भर जाएगा, तब 2s में, फिर 2p में, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, ऐसे इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता जाएगा। तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि एग्ज़ाम में हम ये पूरा चार्ट बना लें फिर काम करें। हम पहले इतना याद तो कर जाएं ताकि हमारे अंदर स्पीड आ जाए, स्पीड में वर्क हम कर सकें। तो हमें इतनी चीज़ें ये जो दिख रही हैं इसे तैयार करना होगा। कैसे इसको दिमाग में बैठाएं? वेरी सिंपल। चलिए बताते हैं तरीका कि कैसे आप स्पीड में वर्क कर सकते हैं। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं है, इसलिए कि क्लास ही आपका इंग्लिश मीडियम का है, लेकिन हमने ये वीडियो हिंदी मीडियम में भी बनाए हुए हैं। तो अगर कुछ बच्चे यूपी बोर्ड से आए हैं हिंदी मीडियम से, तो वो हमारे हिंदी के भी लेक्चर को देखकर इंग्लिश का देखेंगे तो उन्हें समझ में और आने लगेगा। चलिए कैसे हम इसको लर्न करें। तो यहाँ देखें पहले कि ये न्यूक्लियस होता है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकंड ऑर्बिट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन्थ ऑर्बिट आती है। 6 के बाद 7th ऑर्बिट। ये हमारा ऑर्डर होता है, ठीक। उसके बाद हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में यस है, सेकंड में यस और पी है, थर्ड में यस पी डी है, फोर्थ में एस पी डी एफ है। यही ना है? इतना दिमाग में बैठा हुआ है तो बहुत ईजिली आप लर्न कर सकते हैं। बस एक मंत्र ध्यान रखें, डी से डेंजरस। डी से क्या? डेंजरस। जब डी आए उससे पहले आप यस लगा दीजिएगा। डी से डेंजरस नहीं ध्यान देंगे तो धीरे से आपको डस देगा। तो डी से पहले यस, डस मतलब डी से पहले यस, यह डसे, इससे पहले आप उसको डस दीजिए। यानी डी से पहले यस रखिए, एक कदम आगे बढ़कर। या 3D बोले तो आप ये 3 कहे तो आप 4 लिखिए, या 4D कहे तो आप 5 यस कहिए, या 5D कहे तो उससे पहले 6 यस लेते आइएगा। एक कदम आगे बढ़कर आप काम करेंगे तो आसानी से आप कर जाएंगे। चलिए करते हैं। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर अब बनाते हैं।
सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट 1s खत्म फर्स्ट ऑर्बिट। इसके बाद देन आफ्टर सेकेंड ऑर्बिट 2s, देन आफ्टर 2p सेकेंड भी खत्म हो गया। थर्ड ऑर्बिट 3s 3p ना 3s 3p, देन आफ्टर 3d आ गया d, d से डेंजरस, तो d से पहले क्या रहेगा यस, यह 3 है तो आप लगाइए 4s। थर्ड ऑर्बिट 3s 3p 3d, थर्ड ऑर्बिट खत्म। फोर्थ ऑर्बिट में आते हैं तब 4s हो गया है पहले ही, तो 4p, फिर 4d, देखिए फिर आ गया d, d से डेंजरस, तो इससे पहले यस लगाइए, खतरे की घंटी है तो इससे पहले यस लगाइए, तो 5s। ये इसके एनर्जी का ऑर्डर रहा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक तो तैयार होना ही चाहिए। फिर एक बार देख लेते हैं आपके क्लियर हो जाए और दिमाग में क्या क्लियरेंस देना है। एनर्जी ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्बिट, देन आफ्टर सेकेंड ऑर्बिट, देन आफ्टर थर्ड ऑर्बिट, देन आफ्टर फोर्थ ऑर्बिट। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट लेंगे और ध्यान क्या रखेंगे, डी से डेंजरस, वह डेंजर उत्पन्न करे उससे पहले हमें डेंजर दे देना है, डी से पहले यस, लेकिन एक कदम आगे बढ़ के सबसे पहले आएगा 1s, देन आफ्टर कौन, हम क्वामा देके चल देते हैं 2s, सेकेंड ऑर्बिट 2p, ओके 1s 2s 2p, सेकेंड भी खत्म हो गया। फिर 3s 3p 3d आ गया d, d से पहले यस, और यस क्या होना चाहिए, ये 3 है तो यह 4s, ओके 4s। अब 3d खत्म, फोर्थ ऑर्बिट 4s हो गया, 4p, फिर 4d ना, तो 4d d से डेंजरस, तब 4d से बिफोर क्या रहेगा यस 5s, ये रहा डॉट डॉट डॉट। तो जब आपके में आएगा राइट डाउन द अबव प्रिंसिपल, अबव प्रिंसिपल राइट करने के लिए आएगा तो सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे। द प्रिंसिपल स्टेट दैट, क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन इंटर फर्स्ट इन दैट ऑर्बिटल विच हैव लोएस्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में इंटर करता है जिसकी एनर्जी लोएस्ट हो, इसकी एनर्जी लोएस्ट थी, फर्स्ट ऑफ ऑल 1s में फिलअप होगा, देन आफ्टर जब 2s में, तब 2p में, ऐसे बढ़ता जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल लिखने के बाद आप चार्ट बनाएंगे, चार्ट बना के एरो से काटते जाएंगे और उसके बाद तब लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक, और इस ऑर्डर को बना करके डॉट 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 करके दे देंगे। अब आते हैं एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन है अबव प्रिंसिपल का, यूजफुलनेस, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ अबव प्रिंसिपल। तो देखिए बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल वी कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या राइट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन RATION, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी राइट बाय द हेल्प ऑफ अबव प्रिंसिपल। देखते हैं कैसे, चलिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं। हमने एग्जाम्पल उठाया 17Cl, देयर आर 17 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन केस ऑफ क्लोरीन एटम। इस क्लोरीन एटम के केस में 17 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस 17 इलेक्ट्रॉन ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, कहाँ हैं,
कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, इसी को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखते हैं कहाँ कैसे इलेक्ट्रॉन है। तो इट कैन बी रिटन बाय द हेल्प ऑफ अबव प्रिंसिपल। क्या कहता है? 17 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या 17 इलेक्ट्रॉन इसमें बैठा दें? नहीं, यह कहता है इलेक्ट्रॉन इंटर फर्स्ट इन दैट ऑर्बिटल विच हैव लोएस्ट एनर्जी। तो जरा देखा जाए, एस पी डी एफ जी, कैपेसिटी तो जरा देखो इसकी, कितने ऑर्बिटल होते हैं। ये तो इसमें यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? ऑड नंबर, पिछले वीडियो में डिस्कस है। यस में 1, पी में 3, डी में 5 ऑर्बिटल, ओके 3 4 5, और एफ में 7 ऑर्बिटल, ऐसे बॉक्स बना देंगे, और जी में 9 ऑर्बिटल। ये तो हो गए ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई? तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। एन ऑर्बिटल कैन नॉट बी कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। किसका प्रिंसिपल है? पीछे का वीडियो देखे होंगे तो आपके समझ में आया होगा। किसका प्रिंसिपल है? पाउली एक्सक्लूजन, PAULI, पाउली एक्सक्लूजन, EXCLUSION, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा विद्यालय हो, स्कूल हो, जिसमें यह पूछा न जाए। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कन्फर्म है कि आना ही आना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आना ही आना है। राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 100% आएगा। पूरे विश्व लेवल, पूरे हर विद्यालय में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आना है। ठीक, चलिए, तो इस समय हमको तेजी से काम करना है। यस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। पी में 3 ऑर्बिटल हैं तो 6। ये देखिए ऑड नंबर 1 3 5 7 9, एस पी डी एफ जी 1 3 5 7 9। ठीक, तो 2 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 9 2 जा 18। इतने इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री मारेंगे। ये हमें ज़बानी याद होना चाहिए, एकदम लर्न होना चाहिए। ठीक, चलिए देख लें जरा पहले भरने का ही सिस्टम। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोलिए तो? 2। इसमें कितने होंगे? 2, यस है तो, पी है तो 6, यस है 2, पी है 6, यस है 2, डी में कितना? 10। 4 घंटा उसमें ऐसे ऐसे उंगली पर मत गिनने लगिएगा। डी से 10 आ गया 10, पी 6, यस 2, डी 10 ना। चलिए इस पर काम करते हैं जो एग्जाम्पल लिए हैं। देर आर 17 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एस क्लोरीन एटम। तो ये 17 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, कहाँ कहाँ फिलअप हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अबव प्रिंसिपल कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एंट्री मारेगा इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। आपने खोल दिया 1 यस, 17 हो, 17 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दें यहाँ पर? नहीं, इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन की एंट्री करिए। 1 यस 2, फर्स्ट ऑर्बिट का यस ऑर्बिटल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 17 थे, 17 थे, 2 इलेक्ट्रॉन का कोटा हो गया। अभी भी 15 घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भैया खोलो कमरा, हमको भी बैठना है। तो किसको खोल दें? इसके बाद 2p की बारी आई। 2p, पी ना है, कितने इलेक्ट्रॉन एंट्री मारते हैं पी में जी? 6 भर दो, कितना हो गया? 2p 6। सेकेंड ऑर्बिट, p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन। देन आफ्टर 3s, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? यस में कितने आते हैं? 2, तो इसकी कैपेसिटी 2 की है, 3s2। देन आफ्टर 3p, p में कितने? 6। अरे भाई भरते ही जाओगे, चेक नहीं करोगे कितने इलेक्ट्रॉन थे। वी हैव 17 इलेक्ट्रॉन, 2 6 कितना हो गया? 8 2 10, 10 और 6
देखिए 2 और 6 8 8 2 10 हो गया, 10 और 6 कितना हो गया भाई 1s। ओ एक छूट गया है, 1s के बाद 2p नहीं आता है, 2s आता है। इसका मतलब है कि आपने गलत लिखा है, यहाँ बैठा दें। चलिए 17Cl 1s 2s 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बैठा, जरा गिनो तो कितने हो गए, 2 2 4 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 12 और 6 18 हो गया। होटल बुक किए थे, 17 लोगों को आपने जो है इनविटेशन दिया था। इस होटल में प्लेट सिस्टम था, 17 प्लेट का पे करने गए तो होटल मैनेजर ने कहा अरे भाई 18 प्लेट खाया गया है। तो आप पता करेंगे कौन एक एक्स्ट्रा बैठा है। देखिए 18 ना हो गया, होना चाहिए था 17, हो गया इलेक्ट्रॉन कितना 18। तो इसमें कैपेसिटी इसकी 6 की है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। कैपेसिटी कितनी की है 6 की, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे 6 नहीं 5। इट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 17Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। मतलब ये हो गए हमारे ऑर्बिटल्स में, ठीक है, सब सेल में। अब जरा हम देखें ऑर्बिट में रिप्रेजेंट करें इसको, तो 17Cl इक्वल टू ऑर्बिट में अब दिखाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, ये तो सेकंड है। सिर पर देखिए, हेड पर इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 2 17 2 हो गया। सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड आ गई है, यहाँ नहीं बढ़ना है। सेकेंड ऑर्बिट 2 और 4 6 2 8। देन आफ्टर थर्ड ऑर्बिट 2 और 5 7 2 8 7। ये किस में हो गया ऑर्बिट, ORBIT ऑर्बिट। जरा पिक्चर बना दें। ये हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, एंड देन आफ्टर योर फाइनल ये थर्ड ऑर्बिट। इन फर्स्ट ऑर्बिट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ ऐसे दिखा दें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में 8 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7। कौन है ये, इट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एग्ज़ाम में आपको ऑर्बिट में नहीं, इस ऑर्बिटल SPDF में लिखने के लिए आएगा, लेकिन नॉलेज तो पूरा होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो हमने क्या समझा और क्या सीखा। We have learned in this video about Aufbau principle. The principle states that electron enter first in that orbital which have lowest energy. इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में इंटर मारता है जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। तो 1s में आएगा, जब यह फुल फिलअप हो जाएगा तब 2s, फिर भर गया तो फिर 2p, फिर यह फिलअप हो गया 3s, यह भी फिलअप हो गया 3p। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे एंड सो ऑन। एंड आई हैव कंसीडर एन एग्जाम्पल 17Cl। इस तरह हुआ। एक और एग्जाम्पल लेकर आपको होमवर्क देते हैं। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं। आई हैव टेकन वन अनदर एग्जाम्पल 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, ओके, फिलअप किया जाए in accordance with Aufbau principle. There are 8 electrons are present in case of oxygen, and our target to write down the electronic configuration. 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में है और हमारा टारगेट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या खुलेगा 1s। क्यों 1s में भर रहे हैं भाई,
इसलिए भर रहे हैं कि यह प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में एंट्री मारता है विच हैव लोएस्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दें, नहीं सिर पे 1s2, इसमें 3 क्यों नहीं कर दिया 1s3? अरे भाई इसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 3 क्यों करोगे? अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इंटर मार गया। अगला कमरा खोलो, 2s, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? यह सही है, बड़े छोटे छोटे ऑर्बिटल है भाई, 2, इसमें भी आ गया 2। अब इसके बाद 2p, p में कितना भाई? 6 कैपेसिटी। काउंट तो करो, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 2 और 2 4 हो गया, और 6 10 हो गया। ये तो ज़्यादा ना हो गया? हमें कितना चाहिए? 8, 2 2 4, और 4 और 2 कर दें, 6 ही हुआ? नहीं, कितना कर दें? 4 कर दिया जाए, तब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 4 8। 8 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, इट्स योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यही आपको लिखना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे? 2 तरीके से। पहला, राइट डाउन द अबव प्रिंसिपल, तो क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन एंटर फर्स्ट इन दैट ऑर्बिटल विच हैव लोएस्ट एनर्जी। ओके, फिर हम चार्ट बनाएंगे, और चार्ट बना करके 1s 2s 2p ये वाला ऐसे काटेंगे, और उसके बाद तब हम एनर्जी का ऑर्डर नीचे लिख देंगे, 1s से ज़्यादा 2s, 2s से अधिक 2p, ऐसे करके तो देंगे। और फिर एप्लीकेशन लिख देंगे। व्हाट इज द एप्लीकेशन? APPLICATAL। एप्लीकेशन क्या है? इन राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या हम कह सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर सकते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, हमने 2 एग्जाम्पल लिया। अब आपको होमवर्क देते हैं, ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस याद रहेगा तभी तो काम करेंगे। और कैपेसिटी, किस ऑर्बिटल की कितनी कैपेसिटी है, नहीं क्लियर हो तो लेक्चर 2 देखिए, या लेक्चर 3 है, सेकंड लेक्चर में और बेहतर इसके पीछे का बताया गया है, डिटेल डिस्कशन है ना। चलिए लेक्चर 2 देख लीजिएगा। होमवर्क आपको देते हैं 13Al, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में दे देंगे या व्हाट्सएप करेंगे हमें, ठीक। 13Al। 27 किसका है भाई? हमने कहा था एटॉमिक नंबर 1 to 30 कर जाइएगा, आपने किया होगा तो दी बेस्ट। किसका है? कोबाल्ट। 27 कोबाल्ट। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड कोबाल्ट इन SPDF। एक और दे देते हैं 35 ब्रोमीन। एक और दे देते हैं 5 बोरान। एक और दे देते हैं 18 आर्गन। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5। एक और दे दें, 6 हो जाए, ताकि मैच में छक्का मार दो तुम लोग, ठीक। तो एक और दे देते हैं आपको 24 Cr। 24 किसका? क्रोमियम। तो ये 6 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करने के लिए। ये 6 आप लिखिएगा। अब इसके आगे डिस्कस जो है अगले वीडियो में होगा। थैंक यू वेरी मच।